The House deeply regrets that the subject resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. Resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की मुखालफत, पीटीआई का एहतजाज, अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की, कहा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। अमरीकी हुकूमत और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। ऐवान चाहता है पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हो। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। जब तक हमारे सामने गवर्नमेंट के लोग, सो कॉल्ड गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे रेजोल्यूशन, हम तो जाके उनसे नहीं कहेंगे कि जी हमें दे। पीटीआई की अमरीकी करारदाद की हमायत, पाकिस्तानी करारदादों की मुखालफत। अमरीकी करारदाद पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत नहीं। हकीकत ये है हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। ये लोग खामोशी से करारदाद ले आए हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा 14 नुकात पर मबनी करारदाद पढ़े बगैर मंजूर की गई। कोई ऐसी करारदाद दिखाएं जहां एक मुल्क की करारदाद के खिलाफ दूसरे मुल्क करारदाद मंजूर करे। अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना के फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 170, मुखालफत में 84 वोट आए। 2100 अरब रुपए से ज़ायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिविजन्स के लिए 8,877 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1,500 अरब से ज़ायद मुख्तस। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्स में इजाफा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स आए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और बरात से मुतल्लिक तरमीम मंजूर। सफरी अलाउंस 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। फाइनेंस बिल के शक्वार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म की आवाम दोस्त बजट मंजूरी की पजीराई। वजारत ख़जाना मनसूबाबंदी और दीगर इदारों की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इशराफी और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशन्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। सेहत, तालीम, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू है। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाने जा रही हूँ मैं, और एक ऐसा प्रोग्राम लाने जा रही हूँ जिसमें गरीब का बच्चा अगर लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो फीस है अगर उसके माँ बाप नहीं दे सकते तो वो मरियम नवाज शरीफ देगी इंशाअल्लाह ताला।
वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इकदाम, प्री स्कूल्स बच्चों के लिए फ्री दूध मनसूबा शुरू करने का ऐलान। छुट्टियों के फौरी बाद पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त दूध मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में पहली बार मैट्रिक टेक और इंटर टेक के क्लासेस शुरू कर रखे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों की फनी तरबियत देगा। लैपटॉप स्कीम ज़हन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 सर्विस जल्द शुरू होगी। फ्री वाईफाई मंसूबे को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब का तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर ऑपोजिशन को जवाब। मरीम नवाज ने कहा, 3 माह में जो काम किए तकरीर में बयान करना मुश्किल है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। ये लोग अंडर प्रेशर, इनके पास गालिम गलोच नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू। स्पीकर अहमद खान ने 11 अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 15 सेशन डे के लिए ऐवान में दाखिला बंद। अपोजिशन लीडर समेत 3 रहनुमाओं से बराती वापस ले ली। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बजट की मंजूरी का अमल कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया। सिंध असेंबली ने 3056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम कटौती तहरीक मुस्तरद। MQM के फाइनेंस बिल की मुखालफत, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अपोजिशन तरामीम चाहती है तो पहले पेश करती। 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था, NFC अवार्ड। हमने उसके ऊपर एग्री किया और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और बलूचिस्तान। इस सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो KP के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दीगर सूबों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 1 रुपया नहीं मिला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान का भी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल का, हम सियासत नहीं करना चाहते, हमने 3 नामों का पैनल दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। सूबे में आज तक PTT कायम नहीं हो सका। इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें, ये पाकिस्तानी खून का मामला है। हमारे फौजियों की, हमारी पैरामिलिट्री की, हमारे सिविलियंस के खून का मामला है। शहादतें हो रही हैं, जानें जो है हमारी जो है जाया हो रही हैं, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो है इफेक्ट हो रही है। और उसके बाद ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे जो है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई तो कार्रवाई करेंगे। अवाम और मुल्क के लिए जवाब देने का हक रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान से मुतल्लक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। PTI रहनुमा ने कहा, अफगानिस्तान के साथ कोई इशू है तो सफारती चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया, सूबाई हुकूमत की रजामंदी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पाकिस्तान अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में देर पर शराकत पर फख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के कॉप समिट से खिताब, कहा कि कौमों की सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन का फ़रोग़ तरजीह होनी चाहिए। हम सब मिलकर एक पुरान दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। तौहीन अदालत केस में फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी, आइंदा इस मामले में एहतियात कीजिएगा। अदालती मुआफ़ी के बाद फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदाए शुक्र अदा किया। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस नैब ने बानी पीटीआई की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मुआक़िब इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है, मुल्ज़िम को जमानत देते हुए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए, फैसला मुअत्तल किया जाए। पार्टी क़यादत उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर न करे। पीटीआई अरकान असम्बली की पार्लिमानी पार्टी ने करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की भी मसम्मत। अरकान का बानी पीटीआई पर मुकम्मल इत्तेमाद का इज़हार। एमएन ने शाहिद खटक ने कहा, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला। बानी चेयरमैन से उमर अयूब के इस्तीफ़े पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बिजली मजीद ₹3.41 महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPEA ने बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर की थी। नेपरा अथॉरिटी का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी, कहा नुकसानात वाले फीडर्स के अलावा कोई लोड शेडिंग क्यों हो रही है। लोड शेडिंग का बवाल, अवाम का जीना मुहाल, पंखा चले ना लाइट चले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म। लोड शेडिंग अवाम को पत्थर के दौर में ले आई, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बिजली बंदिश का मसला जूं का तूं बरकरार। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बेशतर शहरों में एहतजाज। शुरका का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। बिजली बिल्स में होशरबा इजाफा नामंजूर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। 1 जुलाई से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर अजमल बलोच ने कहा, अवाम के पास बिजली के बिल जमा करवाने के लिए पैसे नहीं, हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा तो हुकूमत छोड़ दें। ताजिर बराबर टैक्स देते हैं, FBR वाले खा जाते हैं। अतात आलड़ की हद इज्जत कानून पर पंजाब हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। वज़ीर एतलात ने कहा, यह कानून सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कोशिश है सहाफ़ी बरादरी के मसाइल फौरी हल किए जाएं। सहाफ़ियों के लिए वज़ारत एतलात के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। YTA हो या कोई और तंजीम ब्लैकमेल नहीं होंगी, जिसने भी गफलत की सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की वार्निंग। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने पंजाब भर में हड़ताल खत्म कर दी। कल से सरकारी अस्पतालों की OPDs खुल जाएंगी। गर्मी की लहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश के बावजूद सूरज का पारा हाई। बलोचिस्तान के इलाका नौकंटी 46 डिग्री के साथ गर्मी में सरे फहरिस्त रहा। सिब्बी, तुरबत 44, दादू, मोहनजोदड़ो, सक्कर का पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की कल मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश की पेशेनगोई। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग, ट्रंप से पहले मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी पर जो बाइडन को बड़ा झटका। डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर गौर। पार्टी रहनुमाओं ने जो बाइडन की अहलियत पर सवाल उठा दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदारती दौर से जो बाइडन की दस्तबरदारी के इम्कानात नहायत कम हैं। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए टर्नआउट 50% से कम। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त मजीद 2 घंटे बढ़ा दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तहरान में वोट कास्ट किया। ईरानी सदर के ओहदे के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में।
सैयद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद पदिशन-क़यान, मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी जीतने के लिए पुरुमीद। कामयाबी के लिए 50% वोट हासिल करना लाजमी है। सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। मालदीव के सदर मोहम्मद मौजू पर काला जादू करने का इल्जाम, 2 वज़रा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को 7 रोज के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मालदीव की हुकूमत और सदारती दफ्तर ने ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया।